बचपन में हम सबके पास एक पसंदीदा खिलौना होता है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। लेकिन सोचो, अगर वही खिलौना बड़े होने के बाद भी तुम्हें मिल जाए तो। ये कहानी है रिया की, जिसे उसका बचपन का दोस्त लाबुबू वापस मिल गया। और फिर रिया अब 25 साल की थी, एक फ्लैट में अकेली रहती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने सड़क के एक कोने में कुछ देखा। एक छोटा सा खिलौना, थोड़ा गंदा, लेकिन उसका चेहरा रिया को याद में आया। लाबुबू, उसने धीरे से कहा। यही वो खिलौना था जो बचपन में उसके साथ हर समय रहता था, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। रिया ने खिलौने को साफ करके शेल्फ पर रख दिया। रात को फोन पर मूवी देखते हुए उसने देखा लाबुबू का चेहरा हल्का सा उसकी तरफ घूम गया था। उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा या उसका वहम होगा। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस से आई, लाबुबू शेल्फ से गिरकर उसके बिस्तर के पास पड़ा था। उसने खिलौना उठाया और हंसते हुए बोली, तू भी ना बचपन जैसी शैतानी करता है। उस रात रिया ने सपना देखा कि लाबुबू की आंखें लाल हो चुकी हैं और वो खून पीने वाला खिलौना बन चुका है। सपने में लाबुबू ने बस एक बात कही, मैं वापस आ गया हूं रिया, अब कभी नहीं जाऊंगा। रिया झटके से उठी, पसीने से तरबतर, और देखा लाबुबू उसके पैरों के ऊपर बैठा था। उसकी आंखें सच में लाल हो गई थी। रिया ने डर के मारे लाबुबू को डस्टबिन में फेंका और दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह उठकर रिया ने देखा लाबुबू उसके कमरे में वापस आ गया था। रिया को थकान सी महसूस होती है और वो जैसे ही शीशे में देखती है, उसके चेहरे पर और सब जगह घाव हो जाते हैं। अब उसके कंधे पर बैठा था लाबुबू और बोलता है, मैं कह रहा था ना, अब कभी नहीं जाऊंगा। फिर अचानक अगले दिन खबर आती है, मिस्टीरियस डेथ ऑफ रिया इनसाइड हेयर ऑन फ्लैट, ए हंटिंग साइलेंस सराउंड्स द केस। यह कहानी थी गुआंगझो सिटी, चाइना की। कभी बचपन का कोई खिलौना मिले तो संभाल कर उठाइए, कहीं वो मौत का कारण न बन जाए। धन्यवाद। ऐसी हॉरर एंड सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।